छात्रों नमस्ते। फिर एक नया घटक लेकर अभी हम आए हैं। घटक का नाम है क्या निराश हुआ जाए, जिसके रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। छात्रों, इस घटक के नाम में ही क्या निराश हुआ जाए, निराश यानी उदास, दुखी। तो हजारी प्रसाद जी ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा वर्णन किया है, जो एक यात्रा के दौरान का है। तो देखते हैं। सबसे पहले संक्षेप में हजारी प्रसाद जी का परिचय। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 में हुआ। 10वें हिंदी के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक व प्रमुख उपन्यासकार थे। इनका व्यक्तित्व प्रभावशाली व उनका स्वभाव सरल व उदार था। शिक्षा प्राप्ति के बाद वे शांति निकेतन में कई वर्षों तक हिंदी विभाग में कार्यरत रहे। वे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत व बंगला भाषाओं के विद्वान थे। लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट की उपाधि प्रदान की। 1957 में उन्हें पद्म भूषण सम्मान दिया गया। उनकी मृत्यु 1979 में हुई। उनकी रचनाएं कबीर, बाणभट्ट की आत्मकथा, आलोक पर्व आदि। छात्रों, यह था संक्षेप में उनका परिचय। हम तुरंत पाठ की ओर आ रहे हैं, अध्याय की ओर आ रहे हैं। इसके पहले संक्षेप में कहानी का सार क्या है, यह भी छात्रों देखते हैं। आजकल समाचार पत्रों में काफ़ी समाचार आते हैं, चोरी, भ्रष्टाचार, हिंसा, बेईमानी आदि आते हैं। तो इससे समाज में कभी कभी वातावरण दूषित और निराशाजनक हो जाता है। इस पर लेखक ने चिंता व्यक्त की है। तो लेकिन हर काम करते समय हमें आशावादी रहना चाहिए, यह भी कहा है। कभी कभी हमें यह समाचार कि एक बहुत ज़्यादा कभी कभी हमें समाचार पत्र में मिलने वाले ठगी, डकैती, तस्करी, चोरी आदि के समाचारों की अधिक मात्रा में दिखाई देती है। ये देखकर किसी का भी मन दुखी हो सकता है। लेकिन अंत में लेखक कहते हैं कि मनुष्य की बनाई नीतियाँ यदि आज गलत हो रही है तो उन्हें बदलने की ज़रूरत है। अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। हमारे उन्नति और विकास के रास्ते अब भी खुले हैं। अतः मानव मन को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। छात्रों देखो, कितनी अच्छी कहानी से यहाँ पर शीर्षक या सार निकल कर आ रहा है। तो बिना विलंब छात्रों, आज हम क्या निराश हुआ जाए। तो आप बारीकी से मैं यहाँ पर बताते समय, समझाते समय आप ज़रूर आपके पाठ्यपुस्तक में ध्यान दीजिए। सरल भाषा में पूरा विश्लेषण हम यहाँ पर इस क्या निराश हुआ जाए का देख रहे छात्रों। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। बैठ जाना, निराश होना, उदास होना। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते। समाचार पत्र उठाते ही देखते हैं यहाँ पर धोखाधड़ी हुई, ठगी यानी डकैती यानी बड़ी चोरी हो गई, तस्करी यानी चोरी का माल लाया गया है, भ्रष्टाचार कहीं किसी ने रिश्वत ली है, समाचार आते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है। एक इल्ज़ाम लगा रहा है, दूसरा तुरंत दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहा है। आरोप प्रत्यारोप यानी छात्रों ऐसा वातावरण, माहौल बन गया है। ये लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। ये समाचार देखने पर लगता है कि इसमें सब बेईमानी है, कोई ईमानदार नहीं रहा, ऐसा लगता है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। संदेह यानी शक छात्रों। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। दोष यानी बुराई छात्रों। यहाँ पर उनमें बुराई दिखाई देती है जो बड़े पद पर है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो काम नहीं करता वो सुखी है। ऐसा हजारी प्रसाद जी करे। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, जो काम करता है उसमें दोष ढूंढने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे, उसके अच्छे गुण को नज़रअंदाज किया जाएगा और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। और वो कुछ कार्य कर रहा है तो उसके दोषों को ही लोग बढ़ा चढ़ा कर कहेंगे, दिखाएंगे। दोष किसमें नहीं होते, प्रश्न किया हजारी प्रसाद जी ने। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है। इसी कारण हर आदमी दोषी दिखाई दे रहा है। गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं और गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं, इस प्रकार बताया। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय। अगर ऐसी स्थिति है
तो बड़ा ही फिक्र करने का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? भारत हमारा देश, भारतवर्ष, जिसका सपना तिलक जी ने, बाल गंगाधर तिलक, तिलक यानी गांधी जी यानी महात्मा गांधी जी ने देखा था। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया। और रविंद्रनाथ ठाकुर जो जन गण मन की रचयिता है, और पंडित मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति, एक श्रेष्ठतम संस्कृति जो पूरी तरह से एक परंपरा के आधार पर है, सभ्य, पूरी तरह से एक विनम्र, एकदम सभ्य, जो भारतवर्ष किस अतीत यानी बीते हुए समय, अतीत को भूतकाल ही कहते हैं, गह्वर यानी एक प्रकार की गुफा में डूब गया, ऐसी हमारी संस्कृति, ऐसा यहाँ पर कहा। आर्य और द्रविड़, सबसे प्राचीन जो भारतीय है ये आर्य है, और द्रविड़ यानी तमिल और आंध्र प्रदेश के हिस्से में जो रहने वाले लोग हैं उन्हें द्रविड़ कहते हैं। हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? या यह ऐसे प्रदेशों की ये मिलन भूमि है? क्या इसे मानव का महासमुद्र, इतने बड़े मानव आबादी वाला देश है, महासागर, क्या ऐसे ही सूख गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। महान मनीषी यानी विद्वान, एकदम विद्वान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा भी। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है, यह सच है कि कुछ माहौल यानी वातावरण बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह, और ईमानदारी से जो काम कर रहे हैं, अपनी जीविका चला रहे हैं, निर्वाह गुजारा करे, जीविका यानी चलाने वाले निरीह यानी छात्रों निर्दोष, सीधे साधे भी अर्थ है, और भोले भाले श्रमजीवी, जो मजदूरी से काम करने वाले, मजदूरी से अपना जीवन चलाने वाले, जिन्हें श्रमजीवी पीस रहे, पूरी तरह से वो कठिन परिश्रम कर रहे, पीस रहे हैं, और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे। और झूठ और फरेब का अर्थ धोखा, और झूठा व्यवहार करने वाले उनकी बहुत तेजी से उन्नति हो रही है, फल फूल रहे का अर्थ। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। कोई ईमानदारी से व्यवहार कर रहा है तो वो मूर्ख है, उसे कुछ समझता नहीं है, आज उसे पैसा कमाने के नहीं है, इस प्रकार लोग उसे कहते हैं। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है, और सच्चाई केवल भीरू का अर्थ छात्रों डरपोक, और बेबस का अर्थ लाचार, मजबूर लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। महान मूल्य, उच्चतम मूल्य, जिनके बारे में लोगों की जो श्रद्धा है वह अब डगमगाने लगी है, हिलने लगी है का अर्थ छात्रों। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। हमारे भारतीय लोगों ने, या भारत में कभी भी भौतिक वस्तु जो सांसारिक है, लौकिक है, शरीर के उपयोग में लगने वाली, इसे बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण, भारतवर्ष की दृष्टि से मनुष्य के भीतर यानी भारत की दृष्टि से मनुष्य के अंदर, भीतर यानी जो महान आंतरिक गुण, भीतरी अंदरूनी आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, एक सशक्त भाव उसके भीतर मौजूद है, वही चरम और परम है। चरम का अर्थ आखिरी हद, जिसे चरम कहते हैं, और परम का अर्थ एकदम श्रेष्ठ, प्रधान है। लोभ मोह, लोभ का अर्थ लालच है, मोह का अर्थ आसक्ति है, काम क्रोध पूरी तरह से काम यानी विकार है, क्रोध यानी गुस्सा आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक स्वभाव के अनुसार विद्यमान रहते, स्वाभाविक रूप से मौजूद रहते, विद्यमान का अर्थ, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना, उन्हें मुख्य शक्ति, प्रमुख, प्रधान का अर्थ प्रमुख शक्ति मान लेना, और अपने मन तथा बुद्धि को, अपने मन और अपने दिमाग, बुद्धि यानी को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है।
भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, भारतवर्ष ने कभी भी उसे योग्य उचित का अर्थ नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। उन्हें सदा सदा यानी हमेशा, संयम का अर्थ धीरज के बंधन, काबू, बंधन का अर्थ से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। भूख की उपेक्षा, अवहेलना, ध्यान न देना भूख की तरफ नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा की ज़रूरत है, और पापी पेट के लिए जब भूख लगती है तो उसे अनाज की ज़रूरत है। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती, और गुमराह को, जो पूरी तरह से कुमार्ग पर चल रहा है, राह भटक गया, गुमराह का अर्थ, को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की, तरीके की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों, इस देश के कोटि कोटि जो गरीब है, निर्धन है, पिछड़े है, दरिद्र जनों की हीन अवस्था, हीन यानी एकदम बुरी अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए, अनेक कायदे बनाए हैं, अनेक नियम बनाए हैं, जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत, और कृषि यानी खेती, उद्योग यानी पूरी तरह से कल कारखाने, वाणिज्य यानी व्यापार, और शिक्षा यानी शिक्षा जो बहुत महत्वपूर्ण है, और स्वास्थ्य, स्वास्थ्य यानी सेहत की स्थिति को अधिक उन्नत, उन्नत यानी प्रगत, विकसित और सुचारू, पूरी तरह से अच्छा बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है, प्रेरणा दी है इन बातों के लिए। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, परंतु जिन लोगों को इन काम के लिए लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। जो इस पवित्र कार्य के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनका मन पवित्र कभी नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं, और उनका प्राय का अर्थ अक्सर वे अपना लक्ष्य भूल जाते हैं, और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, और अपनी ही सुख सुविधा की ओर वे अधिक ध्यान देते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। कानून को भारत ने कभी कहीं अलग स्थान नहीं दिया, धर्म यानी कर्तव्य के रूप में देखा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया। आज एकाएक यानी अचानक कानून, एक नियमावली, कायदा और धर्म को अंतर फर्क किया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, और धर्म को कभी भी धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू है, धर्म के नाम से डरने वाले, धर्म छूटने का जिन्हें भय है, उन्हें धर्म भीरू कहते हैं। वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। कानून की त्रुटियां यानी कमियां, भूल से लाभ उठाने में वे हिचकिचाते नहीं, संकोच का अर्थ। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते, प्रमाण यानी सबूत छात्रों, खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में, समाज का उच्चतम वर्ग एक है, कुछ ऊपरी स्तर में लोग हैं, वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है, और भारत देश अभी भी अनुभव महसूस कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है, और धर्म ही कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए। आज भी देश में सेवा, आज कई जगह पर हम देखते हैं गर्मी के मौसम में प्याऊ लगाई जाती है। ईमानदारी से व्यवहार आज बड़े बड़े व्यापारियों द्वारा किया जाता है। सच्चाई का पूरी तरह से बयान दिया जाता है, और आध्यात्मिक विचारधारा के मूल्य आज भारतवर्ष में बने हुए। वे दब अवश्य गए हैं, थोड़ा कम हो गए हैं, उजागर नहीं हुए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। वो थोड़े दब गए लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं हो गए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, आज भी भारतीय व्यक्ति मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है। आदर, सम्मान का अर्थ छात्रों आदर। झूठ और चोरी को गलत समझता है, झूठ और चोरी को पूरी तरह से गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। और भारत की संस्कृति यह रही है कि दूसरों को पीड़ित करना, दुखी करना से पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है।
स्वयं के निजी जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, समाचार पत्र में भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार तेजी से, बुरी तरह से, कहीं कहीं जगह पर रिश्वत लेने की घटनाएं आती है, जो पीड़ित जन है उनसे पैसा लिया जाता है, तो इससे बहुत जनता में आक्रोश है। वो यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं, ऐसी चीज़ों को हम गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं, और ऐसे गलत समझते हैं जो समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा, जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी इज्जत मान सम्मान कम करना चाहते हैं, जो गलत तरीके से, जो बुरे तरीके से, जो अनुचित तरीके से धन या मान, और धन यानी पैसा और मान यानी इज्जत का संग्रह करते हैं। हालांकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे देखो छात्रों, दोषों का पर्दाफाश करना, पूरी तरह से भेद खोलना। पर्दाफाश का अर्थ बुरी बात नहीं है, दोष का अर्थ बुराई। बुराई ये मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को, किसी का आचरण है, आचरण यानी व्यवहार के गलत पक्ष, गलत बातों को उद्घाटित एकदम बताया, आगे नहीं लाया जाए, उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है, उसमें एक प्रकार का भाव बताना, या उसी में बहुत ज़्यादा लोग दिलचस्पी लेते हैं, और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। दोष को उजागर करना, दोषोद्घाटन को एक ही मात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। जहाँ पर कहीं बुराई है तो उसमें ज़्यादा रस नहीं लेना चाहिए, वह भी बुरी बात है, ऐसा हजारी प्रसाद जी कह रहे हैं। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना, और अच्छाई में भी उतना ही रस लेकर उजागर न करना और बुरी बात है। अच्छाई को उजागर, हजारी प्रसाद जी का इस पंक्तियों से यह कहना है कि बुराई में अधिक रस नहीं लेना चाहिए, बुराई को त्यागना चाहिए, अच्छाई में रस लेना चाहिए और अच्छी अच्छी बातों को उजागर करना चाहिए। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है, और सैकड़ों ऐसी घटनाएं घटती है, घटित होती है जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में, लोगों के मन, चित्त यानी हृदय, मन में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना निर्माण होती है, जागृत होती है, जगने का अर्थ। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया। एक बार की घटना बताया हजारी प्रसाद जी। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 रुपए के बजाय 100 रुपए का नोट दिया था, और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। जल्दी जल्दी में, थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। थोड़ी देर में टिकट बाबू, टिकट चेक करने वाला, उन दिनों सेकंड क्लास के डिब्बे में, जो द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता से, बड़ी सौजन्यता से, सौजन्य पूर्वक, विनम्रता, नम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए, मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत बड़ी गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, और वह टिकट बाबू 90 रुपये वापस गाड़ी में आकर 90 रुपये देता है। और हजारी प्रसाद जी कहते हैं, मैंने उन्हें देखा, उसके चेहरे पर विचित्र, पूरी तरह से अनूठी, विचित्र, अजीब और संतोष का अर्थ तृप्ति का भाव, तृप्ति, और गरिमा का अर्थ एक महत्व था कि ईमानदारी का। मैं चकित रह गया। चकित का अर्थ अचंभित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई। मैं कैसे कह सकता हूँ यह घटना मेरे साथ घटी है, तो सच्चाई और ईमानदारी गायब हो गई, लुप्त का अर्थ छात्रों। वैसी अनेक अवांछित, जो अनपेक्षित, अवांछित का अर्थ छात्रों याद रखना, वांछित, अवांछित विलोम शब्द हो सकता है। घटना, घटनाएं, वचन परिवर्तन भी छात्रों याद रखना। घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। परंतु मेरे साथ घटी यह घटना ठगी यानी धोखाधड़ी, चालाकी, और वंचना का अर्थ फरेब, धोखा, की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है, ताकतवर है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था।
मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे थे। बस में कुछ खराबी थी, कुछ बिगाड़ हो गया। रुक रुक कर चलती थी बस। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। गंतव्य से यानी वह स्थान जहां जाना हो उसे गंतव्य कहते हैं। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान, निर्जन और सुनसान का अर्थ छात्रों एक ही है, एकांत, कोई वहां पर नहीं है, एकदम जंगल जैसा हिस्सा है। स्थान में बस ने जवाब दिया, बस ने रुक गई, उसने आगे जाना बंद कर दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे उस समय। रात के कितने बजे थे छात्रों? 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए, रात्रि का समय है, सारे यात्री डर गए। कंडक्टर उतर गया, जो टिकट काटने का काम करता है वो कंडक्टर, वो उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। और वो तुरंत उसने वहाँ की एक साइकिल ली। वो शायद कर्तव्य परायण है, साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। लोगों को संदेह, शक हुआ कि हमें धोखा दिया जा रहा है। ये देखो यहाँ पर चित्र आपको दिखाई दे रहा है, वो कंडक्टर बाबू है और कुछ देने वाला चित्र है बच्चों को, वो देखिए। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, बड़ी बड़ी चोरी की घटनाएं होती है, लूटमार होती है, लूटमार की घटनाएं होती है। डकैती का अर्थ 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को चोरों द्वारा लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था, बाकी सब अकेले अकेले व्यक्ति थे, लेकिन हजारी प्रसाद जी कह रहे परिवार के साथ मैं अकेला था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, बच्चों को प्यास लग गई थी, पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था और आसपास कहीं पानी का ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा रहा था, ऊपर से आदमियों का डर कि पूरी तरह से जो चोरी डकैत लोग हैं उनका डर भी एक मन में घूम रहा था। देखो ये बस दिखाई दे रहा है चित्र में और जो कंडक्टर है साइकिल लेकर चलते बना। देखो छात्रों आगे, कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़ा और मारने पीटने का तैयारी करने लगे। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। हवाइयाँ उड़ना छात्रों घबरा जाना। ड्राइवर बेचारा, चालक, गाड़ी का चालक घबराने लगा, हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। बड़े ही कातर का अर्थ व्याकुल ढंग से मेरी तरफ देखने लगा, ढंग तरीका, और बोला हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, हम लोग बस का कोई तरीका ढूंढ रहे, उपाय कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। बचाइए, ये लोग मारेंगे, और मुझे बचाओ नहीं तो ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, मुझे भी डर लग रहा था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि उसकी कातर यानी व्याकुल, एकदम द्रवित, भयावह कातर मुद्रा, चेहरे के भाव, मुद्रा का अर्थ देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं, मारपीट ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। यात्री इतने घबराए कि मेरी बात सुनने को वे तैयार नहीं हुए। कहने लगे इसकी बातों में मत आइए, इसकी बातों में मत आओ, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है, और कंडक्टर को पहले ही डाकुओं को बुलाने के लिए भेज दिया है ऐसा। और देखो यहाँ पर चित्र में लोग मारपीट कर रहे हैं ड्राइवर को। छात्रों देखो आगे, मैं भी बहुत भयभीत था। भयभीत का अर्थ डर गया था छात्रों, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया, ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए, डेढ़ घंटा, 2 घंटे बीत गए, गुजर गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरे बच्चे भोजन और पानी, खाना उनका रह गया था, पानी भी नहीं, से वो बहुत ही बेचैन थे। व्याकुल का अर्थ मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। मेरी और मेरी पत्नी की हालत यानी स्थिति बहुत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, लोगों ने ड्राइवर को तो पीटा नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा,
बस से उतार कर उसे एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना। कोई भी दुर्घटना, बुरी घटना, दुर्घटना का अर्थ होती है तो पहले ड्राइवर को खत्म कर देना। उन्हें उचित जान पड़ा उन लोगों को, इसलिए उन्होंने ड्राइवर को घेर कर रखा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। गिड़गिड़ाना, प्रार्थना, मिन्नत करना, कोई असर का अर्थ प्रभाव नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस उधर से आ रही है, चली आ रही है, और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। और खाली बस में एक हमारा बस कंडक्टर बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, बस अड्डे से, अड्डा यानी बस अड्डे से मैं नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए, इस बस में जाकर बैठ जाइए, वह बस चलाने लायक नहीं है। और कहा, जो अभी बंद हो गई है, काम नहीं कर रही, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया, और मेरे पास एक लोटे में पानी, आज के समय जैसा पानी की बोतल नहीं थी, कोई ने एक लोटे में वह पानी और थोड़ा सा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी। लेखक से उसने पंडित जी कहा। बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वो कंडक्टर कह रहा है, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया, और जहाँ आते समय दूध मिल गया, मैं थोड़ा बच्चों के लिए लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई, तसल्ली हो गई, यात्रियों के प्राण आ गए, जान में जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, सबने कंडक्टर को धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी। सभी यात्रियों ने ड्राइवर से माफ़ी मांगने लगे, क्षमा मांगने लगे, और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। अपने अपने गंतव्य स्थान पर बस अड्डे सारे लोग पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। मैं कैसे कह सकता हूँ ये देखकर कि मनुष्यता यानी छात्रों मानवता समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। कैसे कहूँ मैं लोगों में दया माया, कोई दया करुणा का भाव नहीं रहा, ऐसे कैसे कहूँ। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है, जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं घटती है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ऐसी घटनाओं को कभी मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, ठगाए ने मुझे कभी कभी जमाने में व्यवहार करते समय धोखा भी मिला है, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। पर बहुत कम जगह पर, मैंने कई जगहों पर मुझे धोखा मिला है, परंतु बहुत कम स्थल पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। विश्वास को पूरी तरह से रौंदा जाता है, विश्वास को डुबोया जाता है, विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो, केवल ऐसी बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, जिनमें आपको कहीं धोखा मिला है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। और जहाँ पर धोखा मिला वहाँ पर तकलीफ वाला कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है, परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है। कभी कभी लोगों ने अकारण, बिना किसी कारण के लोगों ने सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है, और कभी दुखी पीड़ित मन को भी लोगों ने हिम्मत, सहारा, ढांढस का अर्थ है दिया है, और हिम्मत बंधाई है, हिम्मत बांध दी है। डरिए मत, हम आपके साथ है, ऐसे हिम्मत के शब्द कहे हैं। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, संसार में केवल कभी कभी हानि, नुकसान का अर्थ छात्रों हानि ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, ठगी हो गई हो, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु, ऐसे प्रसंगों, अवसर का अर्थ छात्रों ऐसे प्रसंगों पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि, मुझे ऐसी ताकत, ऐसा बल दो कि, शक्ति का अर्थ ऐसा बल दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं, मैं तुम्हारे ऊपर कोई शक संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे, मनुष्य की बनाई विधि यानी विधियां यानी तरीका, तरीके गलत, गलत यानी पूरी तरह से जो सही नहीं है, गलत नतीजे, नतीजे यानी परिणाम तक पहुंच रही है।
मनुष्य ने बनाई विधियां जो गलत नतीजों तक पहुंच रही है, तो इन्हें बदलना होगा। अब बदलने का समय आ गया है। गलत नीतियों को, गलत विधियों को बदलने का समय आ गया है। वस्तुतः का अर्थ असलियत में आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है। वस्तुतः आए दिन ये अच्छी अच्छी बातें अमल की जा रही है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। लेकिन अब भी आशा का अर्थ आस, उम्मीद की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है। महान, एकदम श्रेष्ठतम हमारा देश भारतवर्ष को पाने की एक पूरी तरह से संभावना, पूरी तरह से हमें मिलने की आस बंध गई है। पूरी तरह से मुमकिन हमारा भारतवर्ष अब बन रहा है, प्रबल बन रहा है, और यही आस प्रबलतम बनी रहेगी। मेरे मन, फिर हजारी प्रसाद जी ने अपने मन को समझाया, मेरे मन, तुझे निराश होने की जरूरत नहीं है। तो देखिए छात्रों, आपने इतने समय तक लगातार लगभग 31 मिनट तक इस अध्याय क्या निराश हुआ जाए बारीकी से सुना, ध्यानपूर्वक देखा, शब्दों के अर्थ देखे, पाठ्य पुस्तक में भी आपने ध्यान दिया। मुझे पूरा यकीन है कि आपको क्या निराश हुआ जाए यह समझ में आया है। फिर भी यदि कोई समझने में दिक्कत आती है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में छात्रों लिखिए। मैं पुनः आपको इस संदर्भ की जो भी शंकाएं हैं, आपकी शंकाएं उपस्थित होती है, इन्हें अक्सर दूर करता रहूँगा। आप यदि मेरे चैनल पर अभी अभी आए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने मित्र तथा अपने कक्षा के समूह में इसे प्रेषित करें। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद छात्रों।